इसी तरह नदी जोड़ योजना में जो 2-3 योजना जो महत्वपूर्ण है, एक पूरा गोपालगंज के बीचों बीच एक नदी वहां बहता था, उसको छारी नदी, और वो पूरा डेड हो गया। उसको भी हम लोग जोड़ने का डीपीआर पे काम कर रहे हैं, आगे प्रस्ताव कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय था वो है, यहाँ नदी के स्टडी के लिए कोई ऐसा संस्था नहीं था, और सरकार ने बीरपुर में, सुपौल जिला में भौतिकीय प्रतिमान केंद्र स्थापित करने पर काम करना शुरू किया। मैं पिछली बार के बजट में भी कहा था कि काम शुरू हो गया उस पर। आज देश में सिर्फ पूना में जब नदी आती है बिहार में, तो समतल एरिया में आती है, बहुत सारा गाद लेकर के आती है, जो बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको खतरा हो जाता है। तो नदी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, गाद को स्टडी करने के लिए, उसके हाइड्रोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसका जब तक आइडिया नहीं होगा तो आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। और अभी जितना भी, जब 2008 में कुसा हुआ था, उस समय भी उसका स्टडी के लिए पूना भेजा गया था। अब ये बिहार में ही तैयारी उसका काम चल रहा है, और इस साल जून तक जो बिहार का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और जब वो तैयार हो जाएगा तो उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मॉडलिंग सेंटर होगा, जहां जितना नदी है, जो हिमालयन रिवर है, जो दूसरे स्टेट के लोग भी आकर के वहां पर उसको जो मॉडलिंग होता है उस पर वहां काम कर सकते हैं। और उसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि आप जब भी चाहें तो उस पर आगे जो काम होना है उस नदी में, उसका डिटेल आपको डेटा वहां से मिल जाएगा। अब ये बिहार में ही संभव है। एक साथी अभी बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि अभी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है, और पहली बार हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। अब ये उनको जानकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी को, कि पूरा उत्तर बिहार, और मैं डेटा देखा पिछले 5 साल का, और मुख्यमंत्री जी तो कोई बाढ़ ऐसा नहीं होता है जिसमें कि वो 1 महीना पहले से रिव्यू करना नहीं शुरू करते हैं, और कोई ऐसा जगह नहीं होता है जहां अपने जाकर के खुद नहीं देखते। और लगभग 8,000-9,000 करोड़ रुपया तो जल संसाधन विभाग से पिछले 5 साल में बाढ़ में कटाव और जो फ्लड फाइटिंग का काम होता है, आपदा का खर्चा अलग है, रोड टूट गया अलग, एग्रीकल्चर का बर्बाद हो गया वो अलग, तो वो लाखों करोड़ रुपया बिहार सरकार का जाता है। और वो अगर बाढ़ का निदान होता है तो मुझे लगता है कि ये पैसा वहां के जनता के विकास के काम में काम आता है। अब ये नदी आती है नेपाल से, जितनी नदियां हैं, चाहे वो कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, गंडक हो, इंटरनेशनल बॉर्डर है। मुख्यमंत्री जी खुद पर्सनली जब मंत्री थे वाजपेयी जी के समय में, यहाँ के सांसदों को लेकर के बात की, और ये हुआ कि हाई डैम बनेगा, और विराटनगर में ऑफिस खोला गया, और आज तक उसका डीपीआर नहीं बना है। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। और ये क्योंकि 2 कंट्री के बीच की बात है, 2 देश के बीच की बात है। पर्सनल जब मुलाकात होती है मुख्यमंत्री जी के, वहां के एम्बेसडर के, वहां के पॉलिटिकल लोगों से, तो पर्सनल बातचीत में तो रखते ही हैं। लेकिन भारत सरकार आज तक क्या सीरियस कोई इनिशिएटिव लिया इस पर? आज तक जब भी बायलैटरल टॉक होता है, वहां से कोई आते हैं या यहां से कोई जाते हैं, ये पूरा उत्तर बिहार का जो बाढ़ का एरिया है, जब तक कोसी में हाई डैम नहीं बनेगा, जब तक कमला और बागमती में हाई डैम नहीं बनेगा, उत्तर बिहार के लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। पलायन पर भाषण देते हैं, तो पलायन तो होगा ही। अगर बाढ़ सबसे बड़ा कारण है उत्तर बिहार के पलायन का, और जब तक ये हाई डैम नहीं बनता है तब तक ये समस्या वहां बरकरार रहेगी, और बिहार सरकार का हजारों करोड़ रुपया वहां पे खर्चा होता रहेगा। और मैं देख रहा था जब ये पीआईएल फाइल हुआ पटना हाई कोर्ट में, और बिहार सरकार जल संसाधन विभाग को भी पार्टी बनाया गया, हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। ये हम लोगों का डिमांड था, बिहार सरकार का डिमांड था कि इतना जो आप बात करते हैं तो बिहार सरकार को तो कुछ पता ही नहीं होता। और हम लोगों ने कहा कि कोसी के लिए एक आप कोसी अथॉरिटी बनाइए, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल के प्रतिनिधि को रख करके तभी ये बातचीत हो। और जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने जो ऑर्डर दिया, वो वही ऑर्डर दिया जो जल संसाधन विभाग ने जाकर के कहा कि नहीं, एक कोसी के लिए अथॉरिटी बनना चाहिए।
और उस अथॉरिटी के अलावा उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का इतना पैसा जो खर्चा होता है तो कोई न कोई फंडिंग पैटर्न बनाइए। और ये ऑर्डर के बाद हमने भी पत्र लिखा है बिहार सरकार के तरफ से कि अब जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो जल शक्ति मंत्रालय जल्दी से जल्दी अथॉरिटी बनाए। अब बॉल उनके कोर्ट में है और अथॉरिटी बना करके इसका सॉल्यूशन करे, लेकिन हमको उसका कोई जवाब, कोर्ट के ऑर्डर का भी आज तक कोई जवाब हम लोगों को भारत सरकार से नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से आता है, अगर बिहार का इंटरनल समस्या रहता तो बिहार सरकार अपने स्तर से तो जितना करना है कर ही रही है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से आज तक कोई सिंसियर प्रयास भारत सरकार के द्वारा नेपाल सरकार की बातचीत में हम लोगों के जानकारी में तो नहीं है, बिहार के लोगों की जानकारी में नहीं है, बिहार सरकार की जानकारी में नहीं है। उन्होंने कोई सिंसियर प्रयास किया हो कि नेपाल से बात करके हाई डैम बनने का कोई रास्ता निकाला जाए, और अगर नहीं ही बनना है तो फिर इस बिहार में क्या सॉल्यूशन होगा, इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। अब कोर्ट ने जो एक डायरेक्शन दिया है तो मुझे उम्मीद है कि जरूर इस पर एक कोसी हाई अथॉरिटी की जो बात की है तो मुझे लगता है कि जरूर जो जल शक्ति मंत्रालय है इस पर जल्द ही इस अथॉरिटी को बनाने का काम करेगी। और मुझे जो प्राधिकरण है कोसी विकास प्राधिकरण का काम करेगी और इसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा। एक जब मैं देखता हूं कि बहुत सारा प्रश्न आता है वाटर लॉगिंग को लेकर के हाउस में, दोनों हाउस में देखता हूं कि चौर की समस्या को लेकर के, और मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा कि भाई आप लोग देख लीजिए चौर की समस्या में कि जहां मिट्टी निकाल करके एक साइड आप उसको भर लीजिए, गड्ढा करके उसको निकाल करके भर लीजिए, और जो बचा हुआ पानी है उसमें तो मछली या मखाना या और जो पानी में खेती होता है उसको कीजिए, और दूसरे तरफ फसल का काम आप कीजिए। हम लोगों ने इसका भी डेटा निकाला है और इसके हिसाब से 9,41,000 हेक्टेयर बिहार में जो है जो कि जल जमाव की समस्या वाला एरिया है, और उसमें आपके को 8,35,000 उत्तर बिहार में है और 1,06,000 टाल एरिया में पड़ता है, और उसमें से 7,62,000 हेक्टेयर में से 2.5 लाख हेक्टेयर तो नेचुरल चौर है जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई न कोई आर्थिक गतिविधि से खेती कराना पड़ेगा। जो बचा हुआ एरिया है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, और उन चौरों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के सोच के आलोक में गहराई वाले चौरों को और गहरा कर जलीय कृषि, मछली पालन, मखाना इत्यादि एवं कम गहराई वाले चौर को भरते हुए फसल की खेती की जाने की पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस पर एक पूरा का पूरा नीति बना करके ला रहे हैं जो कैसे और कितने समय में इस काम को पूरा किया जाएगा। और टाल विकास योजना के लिए जो टाल पे काम हो बिहार सरकार के द्वारा 1178 करोड़ रुपया की लागत से टाल विकास में काम चल रहा है। इसके अंतर्गत 108 किलोमीटर तटबंध का निर्माण, 28 बियर, 15 चेक डैम, 74 पैन की तल सफाई, 52 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इससे पटना, नालंदा एवं लखीसराय के बहुत सारे प्रखंडों को इससे वहां के किसानों को फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण काम विभाग के द्वारा आज बिहार दिवस चल ही रहा है, अभी उसका जो समागम है उसमें इस बार का सब जो मुद्दा है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना का जो ये है, और जल संसाधन विभाग के द्वारा करीब 1006 कर्मियों की नियुक्ति हो चुकी। उनका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे उनके हाथ से बंटवारा हो गया, वो काम करना शुरू कर दिए, जिसमें 485 कनीय लेखा लिपिक और 489 निम्न वर्गीय लेखा लिपिक थे, और 320 जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं वो विभाग में इतनी बड़ी संख्या में असिस्टेंट इंजीनियर का 320 असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली हुआ। अब जो इंजीनियर आते हैं वो तो डिपार्टमेंटल काम कम होता है, वो तो ज्यादा प्रबंधन का काम होता है, ज्यादा मॉनिटरिंग का काम होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो 100 समय पूरा हो,
तो पहली बार हम लोगों ने उनके ट्रेनिंग के लिए जो IIM बोध गया है उनके साथ जल संसाधन विभाग ने टाई अप किया है और करीब करीब 100 जो इंजीनियर है उनका ट्रेनिंग हो गया है और बचे हुए इंजीनियर का भी ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं जो 100 समय काम को पूरा कर सके। उसी तरह माननीय सभापति महोदय, ये जो हाल ही में अध्यक्ष महोदय अभी हाल ही में सिमरिया घाट एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है पूरा उत्तर बिहार का, और नवंबर में जब मुख्यमंत्री जी वहां गए और उन्होंने डायरेक्शन दिया, वहां के सारे लोग जब मिले वहां पर, और पिछले कैबिनेट में ही सिमरिया घाट का विस्तार हो, उसको लेकर के ऑलरेडी कैबिनेट से पास हो गया है, उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सिंचाई योजना पर जो कुछ काम हुआ है सभापति महोदय, इसके लिए मैं कुछ अध्यक्ष महोदय जो कुछ सिंचाई योजना में एक पश्चिमी कोसी नहर योजना है जो 1971 से 1971 से ये योजना पे काम चल रहा था, लेकिन ये योजना करीब 50 साल पुराना योजना है और अब ये पिछले एक डेढ़ साल से ये योजना पूर्णता की स्थिति की तरफ है और इससे 2,65,000 हेक्टेयर जमीन का सिंचाई मधुबनी और दरभंगा जिला में लोगों को मिल पाएगा। और एक जो महत्वपूर्ण चीज, माननीय मंत्री जी, एक चीज को केवल टच कर देता हूं मैं, आप टेबल करें, प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। एक चीज माननीय मंत्री जी उसको। और अभी जो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी गए थे, हाँ, और समाधान यात्रा में जितने जगह, बस अंतिम बात यही है, और ये उत्तर कोयल और सब पूछ रहे हैं तो मैं अलग से भी बता दूंगा, लेकिन इसमें प्रोसीडिंग इसमें भी सारा दिया हुआ है। समाधान यात्रा में जितने जगह जितने माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी, उस सारे चीज को हम लोगों ने दिखवा लिया, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। और उसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यात्रा के दौरान बांध निर्माण, तटबंध पर सड़क का निर्माण, जल निकासी, नदी पैन उराही, कटाव निरोधक कार्य से संबंधित 144 मामले एवं सिंचाई में डैम, बराज, चेक डैम, छिलका, बियर निर्माण, नहर का परफूल, सड़क निर्माण, नहर निर्माण पुनर्स्थापन से संबंधित करीब करीब 200 से ज्यादा मामले समाधान यात्रा में आए। और इन सब पर जो होने वाला काम था, कुछ ऐसा था जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, नहीं हो सकता था। जो ने समाधान यात्रा में जितने विषय आए हैं, विभाग उन सब पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में उसका भी रिजल्ट मिलेगा। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारा इशू था जो अभी नॉर्थ कोयल तो मुख्यमंत्री जी साइन करके भी भेज दिए और भारत सरकार को फाइनल उस पर डिसीजन लेना है। हमारे कुछ साथी 2-3 विषय यहाँ पर रख रहे थे कदबन डैम को लेकर के, और उसको लेकर के तो मैं अलग से उनको बता दूंगा। मैं जल संसाधन विभाग को वर्ष 2022-23 में स्कीम मद व्यय हेतु 3,232.63 करोड़ रुपए का बजट उत्पन्न प्राप्त हुआ है, जो बाद में बढ़कर 3,495 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 23-24 के बजट में विभाग के लिए मांग संख्या 49 के अंतर्गत स्कीम व्यय हेतु 3262.63 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसमें वाल्मीकि नगर में सभागार एवं अतिथि गृह का निर्माण हेतु भवन निर्माण के मांग से 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त 2023-24 के बजट में जल संसाधन विभाग के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 1166.12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। और मैं प्रोसीडिंग का पार्ट के लिए दे देता हूं, जो कटौती प्रस्ताव वापस लें, इसके लिए आग्रह करता हूं।